नमस्कार, मैं हूँ नीलम सिंह। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम कला के जब पेपर में मैं हमेशा गृह परीक्षाएं होती मैं उसमें भी भ्रमित हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, और अब तो बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो उस बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मैं कला का पेपर किस तरह से सेट करूँ, किस तरह से बनाऊँ जो हमारे 70 में से 70 नंबर पूरे आए। तो बच्चों, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव करते समय ये ध्यान दें कि आपने आलेखन का ऑप्शन चुना है या सीनरी का ऑप्शन चुना है, तो आप उसी वाले खंड को करें जो कि आपका खंड है। अगर आपने गणित वाला पोर्शन चुना है तो आप गणित वाले पोर्शन के ऑब्जेक्टिव करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। और कुछ बच्चों का कहना है कि आलेखन में हम 3 रंगों का प्रयोग कैसे करें कि हमारा आलेखन सुंदर और सुशोभित हो। और मैं आपको बताना चाहूँगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। राजकीय पुष्प पूछ रहा है कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प पूछ रहा है। राजकीय पुष्प में जो हमारे राज्य में जितने भी पुष्प होते हैं वो सब राजकीय पुष्प होते हैं, और राष्ट्रीय पुष्प का मतलब सिर्फ और सिर्फ कमल। तो इस चीज़ पर ध्यान देना है बच्चों। और कमल के फूल पर आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कमल का फूल पूछा जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजकीय पुष्प भी ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, जैसे सूरजमुखी का फूल, गेंदा का फूल, कई भी फूल अन्य हैं। तो मेरे सामने एक है सूरजमुखी के पुष्प बना एक आलेखन। इसमें देखिए बच्चे ने 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया है और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है। इसमें मैंने जो प्रश्न दिया था उस प्रश्न के अनुरूप ही इस बच्चे ने कार्य किया है। उसमें पूछा गया था कि कला में अगला प्रश्न आता है कि स्मृति चित्रण। अब स्मृति चित्रण में आपको बच्चों दी होती है माप की 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। उसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए, ये अमरूद बना है, ये अमरूद 15 सेंटीमीटर से कम नहीं है, इसको शेड भी किया गया है और छाया चित्र भी दर्शाया गया है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि अमरूद या फल कोई भी बना हो, फल सब्जी, उसको शेड करना है। शेड करने के बाद में उसमें छाया चित्रण जरूर दिखाएं। अब उसमें 2 ऑप्शन में आती है, खुली पुस्तक या बंद पुस्तक। खुली पुस्तक ये हमारे सामने है, आपको इसको बनाना है, बनाने के बाद इसको शेड करना है। फिर अगला आता है हमारा सबको मालूम है ये सेब है। ये सेब भी हमारा पूछा जाता है। ये सभी इनको माप की विशेष ध्यान देना है। इनकी माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। इस चीज़ को बनाते समय आप अतिरिक्त ध्यान दें, और देते समय ये ना छोड़ें कि हमारी छाया रहेगी। देखिए बच्चे ने कितनी सुंदर तरीके से छाया का समावेश किया है। बहुत सुंदर इसने सेब को बनाया है। आप भी कोशिश करें और अभी से कोशिश करें। धन्यवाद।